हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई इंग्लिश हैंड आउट कर रहे हैं हम लोग। और अभी तक हम लोग कंप्लीट 8 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग लेक्चर 1 में इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे थे। उसके बाद 5 लेक्चर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट फ्लाइट प्रोज एंड पोइट्री का। उसके बाद हम लोग 2 लेक्चर किए थे कंप्लीट फुट पेंस विदाउट फीट का। तो लिटरेचर का सारा अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे, ये लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम लोग रीडिंग स्किल्स करेंगे। और आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है रीडिंग स्किल्स का। पहला डिस्कर्सिव पेसेज और दूसरा केस बेस्ड पेसेज, और दोनों से 10-10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, ये आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का रहता है और 20 में 20 नंबर का जवाब आपको देना है। और आपको मालूम है 120 नंबर का पूछता है, तो 120 नंबर में आप देखेंगे जो कि 20 नंबर का जो है सो आपको इससे आता है। और ओवरऑल आपको मालूम है जो कि 120 में आपको केवल और केवल 80 नंबर का आपको जवाब देना होता है। लेकिन ये रीडिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी है, उसमें 2 पेसेज है, 2 पेसेज का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस इसका बताते हैं। यदि आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा है तो ये 20 नंबर आपका कहीं का नहीं जाता है, ये चीज़ आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और हर बार एग्जाम में क्या होता है कि रीडिंग स्किल्स जो भी आता है वो अनसीन पे से जाता है, और वो किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। लाइक वो हिस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स कनेक्टेड हो सकता है, वो बायोलॉजी से कनेक्टेड हो सकता है, वो जोलॉजी से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर आप देखेंगे जो कि वो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, पॉलिटी से वो कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर आप देखेंगे जो कि स्टेट से कनेक्टेड, तो किसी भी जो है करंट अफेयर से भी इवन वो कनेक्टेड हो सकता है। तो किसी भी टॉपिक से वो अनसीन पैसेज आ सकता है। तो इसमें आपको जो है सॉरी सजेस्ट किया जाता है कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ आप रीड करें। यदि हो सके तो सबसे बेस्ट मीडियम है रीड करने का न्यूज़पेपर। यदि आपका रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर रीड कर रहे हैं, डाइवर्स टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होगा। और जितना बेहतर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होगा होगा तो उतना जो है आप यहाँ मार्क्स जो है आपको आउट ऑफ ला पाएंगे। ठीक है, तो ये केवल जो है 2025 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है क्वेश्चन, उसका हम लोग करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, हर बार वो नया क्वेश्चन आता है हर बार। केवल आपको टाइप बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसमें फिर हम लोग सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे कि 2025 में किस तरीके का क्वेश्चन आया है। और जो प्रॉपर फोकस जो आपका रहना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि रीडिंग स्किल्स बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आप सबसे पहले इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का ही क्वेश्चन आता है, 2 आता है, 10-10 नंबर का रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है, रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन होगा, इच क्वेश्चन को हम लोग जो है सो प्रॉपर अच्छे तरीके से करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो पैसेज होगा, तो पैसेज भी जो है सो आपको पार्ट वाइज जो है आप देखेंगे कंप्लीट। एक पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज, इस तरीके से ABCDEF, तो 2 पैसेज आता है इस तरीके से। एक 400 से 450 शब्द में रहेगा, एक आपका 200 से 250 शब्द के बीच जो वो रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए आप, सेफ्रॉन इज ए स्पाइस दैट्स लॉन्ग बीन revered across the globe, कैप्टिवेटिंग हार्ट्स एंड पैलेट्स विथ इट्स डीप रेड ह्यू एंड कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स। ठीक है, आपको मालूम है केसर के बारे में, केसर के स्वाद के बारे में मालूम है, दुनिया भर में केसर का यूज होता है। और ये है ना, लाल कलर का, वो डीप रेड कलर का वो होता है, और इसका काफ़ी ज़्यादा वो जो है सो आप देखेंगे स्पाइस, ये अपने आप में स्पाइस है, एक मसाला है जो कि वो लोगों को दिल को छूने वाली। ठीक है, ये जब कोई भी डिश, कोई भी कुछ खाता है, ठीक है, तो वो उसमें एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही टेस्ट आता है, तो उसके रिगार्डिंग लिखा गया, पूरा दुनिया में इसको जलाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड स्पाइस, ये सबसे महंगा होता है। ठीक है, मतलब सबसे महंगा मसाला में आप बोल सकते हैं ये सबसे ज़्यादा महंगा है। ठीक है, दैट यू कैन फाइंड ऑन दिस प्लानट, आप इस प्लानट पे इसको पा सकते हैं। जस्ट लाइक गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूबल मेटल्स इन द वर्ल्ड, सेफ्रॉन मीन्स द सेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस। जैसे आप देखते हैं जो कि गोल्ड है सबसे ज़्यादा अवेलेबल मेटल्स है मेटल्स में, उसी तरीके से जब स्पाइसेस की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें टॉप पर क्या है, सेफ्रॉन है। ऑल्सो नोन एज केसर, इसको हम लोग केसर भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड इज ऑफन कॉल्ड एन एंशियंट स्पाइस। ठीक है, इसका अपना ही एक रिच हिस्ट्री है। ठीक है, रिच हिस्ट्री, और इसको एंशियंट स्पाइस भी बोला जाता है इसको। सेफ्रॉन इज बीइंग यूज्ड सिंस एजेस इन वेरियस फूड्स मेड फॉर द रॉयल्स एंड द एलिट एज इट कंटेन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और सेफ्रॉन जो है सदियों से, ठीक है, सदियों से इसका यूज होते जा रहा है, यूज होता रहा है
अलग अलग खानों में, अलग अलग फूड्स में इसका यूज होता जा रहा है। खासकर रॉयल्स फैमिली में, जो एलिट फैमिली है, ठीक है, मतलब जो रिच फैमिली है, ठीक है, वहाँ जो है सदियों से ये यूज होता रहा है। और इसका मेन जो कारण था यूज होने का, क्योंकि इसमें कंटेन करता है क्या, रहता है क्या, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डेलिकेट स्टिग्मा ऑफ द सेफ्रॉन क्रॉकस फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर सेफ्रन का है, ठीक है, उसी से क्या होता है, वो एक स्टिग्मा होता है, उसी को बाहर किया जाता है। इट ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी इनटू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये ट्रांसफॉर्म करता है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज को बनाता है, इनफ्यूजिंग डिशेज विथ अ सटल earthly sweetness and adds a special taste to the palate, ठीक है। तो स्वाभाविक है, आप जब भी आप देखेंगे केसर यदि उसमें मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और मिलाया जाता है तो वो किसी भी फूड का, किसी भी डिश का वो क्या करता है, वो उसका स्वाद वो बढ़ा देता है। तो उसके रिगार्डिंग ये लिखा गया है, सेफ्रॉन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्जॉटिक एरोमा, इसका सुगंध भी जो है सो एक्जॉटिक होता है, एकदम विशिष्ट तरीके का होता है, एंड अ यूनिक फ्लेवर एंड इज यूज टू कलर एंड फ्लेवर मेनी मेडिटेरियन एंड आसियन डिशेज, ठीक है, पर्टिकुलरली राइस है, फिश है, इंग्लिश है, स्कैंडिनेवियन है, उसके बाद बाल्कन ब्रेड्स है। तो ये सब जगह जो है इसका बहुत ज़्यादा वो यूज होता है, राइस में, फिश में, इंग्लिश जो डिश है वो स्कैंडिनेवियन है, उसके बाद बाल्कन जो ब्रेड है उसमें यूज होता है। फिर देखिए ये बी नंबर था। अब सी देखिए, सेफ्रॉन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सच एज स्पेनिश राइस, और ये अपने आप में एक बैकबोन है, ठीक है, खास करके कुछ फेमस डिश है उसका ये अपने आप में बैकबोन है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान ये रखता है। लाइक स्पेनिश राइस है उसमें, फिर सी फूड डिश है पहला उसमें, उसके बाद द फ्रेंच स्ट्यू बोलेबेज है उसमें, उसके बाद इटालियन राइस है, फिर है डिश आपका रिजोटो मेलानीज, उसके बाद द इंडियन आइसक्रीम जैसे केसर कुल्फी होता है, उसके बाद पाकिस्तानी राइस डिश है बिरयानी, एंड बैक्ड ईरानियन राइस तचीन, ये सब जो है सो इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका है ना यूज होता है प्रॉपर मात्रा में, ठीक है। सेफ्रॉन्स रिच रेड कलर इज एट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिन, और जो इसका जो रिच जो रेड कलर है वो क्रॉसिन की वजह से है। इट्स बिटर टेस्ट टू पिक्रोक्रोसिन एंड इट्स डिस्टिंक्टिव एरोमा टू सेफेडनल, ठीक है, और इसका जो बिटर टेस्ट है किसके कारण होता है, पिक्रोक्रोसिन के कारण होता है, और इसका जो अलग ही इसका जो फ्लेवर है, ठीक है, डिस्टिंक्टिव जो विशिष्ट सुगंध है, ठीक है, वो सेफ्रन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप डी, सेफ्रन इज कल्टिवेटेड चिपली इन ईरान, और ये मुख्यतः जो है इसको कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है, ईरान में उगाया जाता है, बट इज ऑल्सो ग्रोन इन स्पेन, लेकिन इसको स्पेन में भी क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कहाँ का, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया है, वहाँ भी इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद a labor intensive crop, the three stigmas are handpicked from each flower, spread on trays and dried over charcoal fires for use as a food flavoring and coloring agent, ठीक है। और आप इसको देखेंगे जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये अपने आप में, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंदी, इसलिए इसको बोला जाता है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। द थ्री स्टिग्मा, जिससे उसको पिक किया जाता है, उसको हैंड पिक किया जाता है प्रत्येक फ्लावर से, उसके बाद उसको ट्रे में जो है सो स्प्रेड किया जाता है, उसको जो आपने फूल जो पिक किया है उसको ट्रे में आप स्प्रेड करते हैं, फिर आप उसको सुखाते हैं चारकोल के फायर में, कोयला वगैरह है उस पर जो है सो आप उसके ऊपर आप सुखाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फॉर यूज एज ए फूड फ्लेवरिंग, उसके बाद हम लोग एज ए फूड फ्लेवर के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और कलरिंग एजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, कलर करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट हिस्टोरियंस स्पेकुलेट करते हैं इट वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन ईरान, जो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कि वो अनुमान लगाते हैं कि इसका जो फर्स्ट पहली बार इसको डोमेस्टिकेटेड किया गया वो ईरान में, मतलब ये पहली बार कल्टीवेट कहाँ किया गया, ईरान में। बट कुछ जो साउथ वेस्टर्न ग्रीक आइलैंड जो है रिमेन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, ठीक है, लेकिन इसमें आप देखेंगे जो कि साउथ इंडियन ग्रीक आइलैंड है वहाँ पर भी जो है सो इसका कल्टीवेशन होता है। ट्रेडर्स जो व्यापारी है, कंक्वेरर्स है, ठीक है, और वर्ल्ड एक्सप्लोरर्स है, इंट्रोड्यूस्ड इट टू चाइना, इसको इन्होंने जो है सो चाइना में भी इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया, एंड द मिडिल ईस्ट में भी इनको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फ्रॉम देयर, वहाँ से इट ट्रेवल टू मेडिटेरियन यूरोप, और वहाँ से जो है ये मेडिटेरियन यूरोप में भी ये गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप ये एफ, ये
द हाई रिटेल वैल्यू ऑफ सेफ्रॉन इज मेंटेन इन वर्ल्ड मार्केट्स बिकॉज ऑफ लेबर इंटेंसिव हार्वेस्टिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो हाई रिटेल वैल्यू है, इसका जो प्राइस का जो रिटेल वैल्यू है ना, सेफ्रॉन का काफ़ी ज़्यादा ये मेंटेन किया गया वर्ल्ड मार्केट में। कारण इसका था लेबर इंटेंसिव हार्वेस्टिंग मेथड है। ठीक है, ये चीज़ इसमें कहा है कि जो वर्क प्रोसीजर है, जो कि अभी जस्ट हमने आपको बताया यहाँ पर जो दिया गया था, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं इसको, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका बट ऑल्सो 1 मिनट, यस, इसमें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जो कि पहले सबसे पहले उसका क्या है, उसका एस्टिग्मा जो है फ्लावर से वो तोड़ा जाता है, फिर उसको स्प्रे करके उसको सुखाया जाता है, उसके बाद चारकोल है, चारकोल के ऊपर रख के उसको सुखाया जाता है। और इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो लेंदी है, और इसमें आप देखिए आपको पता चलेगा कि कितना मात्रा वो बनता है। ठीक है, विच रिक्वायर सम 44400 हैंड पिक्ड सेफ्रॉन स्टिग्मा चाहिए उसको पर किलोग्राम के लिए। ठीक है, 1 किलो में कम से कम जो है सो, है ना, 4,44,000 हैंड पिक्ड सेफ्रॉन चाहिए। उसके बाद 1,50,000 क्रॉकस फ्लावर चाहिए पर किलोग्राम के लिए। 40 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए और नीडेड टू पिक 150,000, ठीक है, फ्लावर्स, और लगभग जो है सो 40 घंटा जो है सो 40 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए, 40 घंटा जो है सो कोई मतलब उस तरीके से पिक करेगा तो लगभग 1,50,000 फ्लावर्स वो पिक कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल सेफ्रॉन ग्रोज इन अ बेल्ट फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू इंडिया इन द ईस्ट। ठीक है, और जितने सारे सेफ्रॉन जो है, जो केसर है, जो ग्रो किया जाता है, वो कुछ किस एरिया में, स्पेन, कहाँ, स्पेन में। ठीक है, स्पेन इन द वेस्ट टू इंडिया इन द ईस्ट, और इंडिया में ईस्ट में। ईरान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 88% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। और ये अलग अलग जगह पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें कि जो 100 में लगभग 88% 88% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन, वो कहाँ होता है, वो ईरान में ही केवल होता है। और अफगानिस्तान कम सेकेंड, और अफगानिस्तान का जो नंबर है वो किसमें आता है, वो सेकेंड आता है। एंड स्पेन इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और स्पेन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, वाइल द यूनाइटेड अरब अमीरात जो है और ग्रीस है, ठीक है, ये सब द इंडियन सब कंटिनेंट एंड मोरक्को आर अमंग द माइनर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक यूनाइटेड अरब अमीरात है, ग्रीस है, उसके बाद जो है आपका इंडियन सब कंटिनेंट का जो एरिया है, ठीक है, मोरक्को है, ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं, बट ये माइनर प्रोड्यूसर्स है। सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, 100% में 88% ईरान ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लास्ट ये पैराग्राफ है, गिवन इट्स हाई प्राइस, इसका चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई है, एडल्ट्रेशन इज क्वाइट कॉमन, इसमें मिलावट होना एकदम कॉमन है, क्योंकि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है तो लोग मिलावट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एडल्ट्रेंस लाइक बीटरूट इसमें लोग मिलाते हैं, पोमीग्रेनेट मिलाते हैं, ठीक है, आर यूज टू इन्हांस रेड कलर, इसका रेड कलर जो है सो और बढ़ाने के लिए इसमें बीटरूट और पोमीग्रेनेट इसमें मिलाते हैं लोग। उसके बाद सिल्क फाइबर है, ऑयल है और वैक्स जो है यूज किया जाता है इसकी मात्रा को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड पाउडर्ड सेफ्रॉन कैन बी एडल्ट्रेटेड विथ टर्मरिक एंड पापरिका, जो पाउडर सेफ्रॉन होता है, जो केसर जो पाउडर के फॉर्म में होता है, इसमें मिलाया जाता है क्या, टर्मरिक और पापरिका जो है इसमें मिलाया जाता है। ये आप देखिए, ये है ना अनसीन पैसेज, इसी तरीके से आपके एग्जाम अनसीन पैसेज आता है, और वो किसी भी टॉपिक को आ सकता है। वो आपकी लिटरेचर जो आपका जो बुक है फर्स्ट फ्लैट और फोर प्रिंस विदाउट फीट, इससे नहीं आता है। अनसीन पैसेज होगा, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को आ सकता है, इसलिए आपको बोलते हैं जो कि इसमें रीडिंग स्किल्स मस्ट है। जिसका जितना बेहतर रीडिंग स्किल्स होगा, डिफरेंट टॉपिक्स पर आपने पढ़ रखा होगा, वोकेबलरी उतना अच्छा होगा, तो उतना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स, ये जो लाइन दिया गया है इसमें राइटर का टोन क्या है, रेशनलाइज करना है योर रेस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स में। ठीक है, और ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या है, सेफ्रॉन इज बीइंग यूज्ड सिंस एजेस इन वेरियस फूड्स मेड फॉर द रॉयल्स एंड एलिट एज इट कंटेन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सेफ्रॉन जो केसर है उसका यूज़ किया जाता है, बहुत लंबे समय से यूज़ किया जाता है अलग अलग खाने में। ठीक है, और ख़ास करके ये यूज किया गया रॉयल्स फैमिली में, एलिट फैमिली में। क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें कंटेन करता है कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गुण है इसका, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ किया जा रहा है बहुत लंबे समय से। ठीक है, इसका टोन जो है का ये अपने आप में राइटर का वो इन्फॉर्मेटिव है,
वो सूचना दे रहा है। स्वाभाविक है, जो कि सेफ्रॉन के बारे में बता रहे हैं कि लंबे समय से ये यूज होता है अलग अलग खानों में, और खास करके जो है रॉयल्स और एलिट फैमिलीज में। तो ये सूचना की तरह वो इन्फॉर्मेटिव और अप्रिसिएटिव है। द राइटर हाईलाइट्स करते हैं सेफ्रॉन्स रिच हिस्ट्री, इसका अपना एक रिच हिस्ट्री रहा, अपना एक इतिहास रहा है। इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वैल्यू इसका रहा है। उसके बाद इट्स यूज बाय रॉयल्स एंड एलिट्स, और इसका जो यूज रहा है रॉयल्स के द्वारा, एलिट्स के द्वारा, ठीक है, उच्च वर्ग के द्वारा। दिस ये रिफ्लेक्ट करता है द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन सेफ्रॉन होल्ड्स अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट किसके लिए, सेफ्रॉन के लिए, ठीक है, और एडमिरेशन किसके लिए, तो सेफ्रॉन के लिए, ठीक है, जो कि वो अक्रॉस द कल्चर, प्रत्येक कल्चर, हर जो है सो संस्कृति में इसको उस तरीके का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन मिलता है। कल्चर्स दैट मीन जैसे ईरान हुआ, फ्रांस हुआ, मेडिटेरियन सी हुआ, ये सब जरा अलग अलग जगह जहाँ यहाँ पर ग्रो किया जाता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंपैरिजन मेड इन द सीक्वेंस, पैरा 1 में, ठीक है, क्या है कंपैरिजन बनाया गया है। जस्ट लाइक गोल्ड इज अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स इन द वर्ल्ड, सेफ्रॉन मीन्स द सेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस, ये आपको बताए थे, एक्सप्लेन भी किए थे आपको। जिस तरीके से मेटल्स जो धातु है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जो कि गोल्ड जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल्स है, सेम उसी तरीके से जब हम लोग मसालों की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस की बात करते हैं, तो उसमें जो है सो जो सेफ्रॉन का जो योगदान है वो भी सेम है उसी तरीके से। इसमें क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है, तो गोल्ड एंड सेफ्रॉन आर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं ऐसी बात नहीं है। गोल्ड एंड सेफ्रॉन हैव इक्वल मॉनेटरी वैल्यू, नहीं इक्वल भी नहीं है, क्योंकि वो तो मेटल्स में वो मोस्ट वैल्यूएबल है गोल्ड, ये स्पाइसेज में इक्वल तो नहीं है। सेफ्रॉन इज कंसिडर द मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइस, यस ये है जो कि वो मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइस कहलाता है। सिमिलर टू हाउ गोल्ड इज वैल्यूड अमंग मेटल्स, यस यही करेक्ट आंसर होगा। जैसे सेफ्रॉन को कंसीडर किया जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइस के रूप में, मसालों के रूप में। सिमिलर टू किस तरीके से, जैसे गोल्ड को कंसीडर किया जाता है मेटल्स में, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोल्ड एंड सेफ्रॉन आर बोथ आर रेयर कमोडिटीज इन द ग्लोबल मार्केट। रेयर कमोडिटीज तो है, लेकिन जब हम लोग पैसेज को देखते हैं उसके अनुसार से जो ये लाइन को एक्सप्लेन करना है, इस लाइन का क्या अर्थ है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि उसको क्या किया गया, कंपेयर किया गया किससे, तो गोल्ड से कंपेयर किया गया, जो कि वो वैल्यूएबल मेटल्स है, ठीक है। उसी तरीके से वर्ल्ड ऑफ स्पाइसेस की बात करेंगे हम लोग, तो सेफ्रॉन जो है वो सबसे कीमती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कंपैरिजन मेड इन द सेंटेंस, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स वाई सेफ्रॉन इज रेवोर्ड अक्रॉस द ग्लोब, सेफ्रॉन को क्यों रेवोर्ड किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, मतलब सम्मानित किया जाता है, दैट मीन्स उसका यूज जो है, मतलब उसका एक मेडिसिनल वैल्यू है, उतना कीमती है, ठीक है, इसलिए उसको रेवोर्ड किया जाता है। क्या है, एक मिनट, यस पैसेज में, इट हैज अ सटल अर्थी अर्थी स्वीटनेस एंड एक्जॉटिक एरोमा दैट इन्हांसेस डिशेज, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्वीटनेस है, एक अलग तरीके का एरोमा है ना, विशिष्ट सुगंध है इसका, इस वजह से डिशेज को क्या करता है, इन्हांस करता है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेज, ये अपने आप में एक बैकबोन है, सेवरल आइकॉनिक डिशेज, फेमस डिश लाइक पैलिया है, रिसेटो, मेलानीज है, बिरयानी है, केसर कुल्फी है। इस वजह से जो है सो इसका बैकबोन होने के कारण इसका जो है ना बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें देखिए आप, इन द फ्रेज, जो फ्रेज यूज हुआ है, बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेज, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर आइकॉनिक का अर्थ क्या है, वर्ड आइकॉनिक रेफर्स टू, आइकॉनिक मतलब डेलिकेटली कुक्ड, क्या कि एकदम प्यार से है ना इसको बनाया गया है, ऐसा नहीं। पिकुलियर एंड रेयर, स्ट्रेंज और रेयर है ये चीज़ नहीं। वाइडली रिकॉग्नाइज, यस ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, इस वजह से जो है सो वो आइकॉनिक डिशेज में इसको अपना यूज किया जाता है ना। आइकॉनिक जो है बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेज, ठीक है, मतलब जो दुनिया भर में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो डिश, उसमें ये यूज होता है, तो वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड वो डिश है, उसमें केसर यूज होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट देखिए आप, सेफ्रॉन हैज अ लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, तो इसमें लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, आपको हमने बताया, जो कि वो स्टिग्मा इसका क्या किया जाता है, फ्लावर से वो तोड़ा जाता है, और है ना एक डेटा वगैरह दिया हुआ था प्रॉपर कि 40 घंटे लेंगे उतना तोड़ना है, फिर वो बनेगा, एक इसका प्रोसेस भी तोड़ के फिर सुखाना है, फिर चारकोल में भी इसको जो है सो फिर ड्राई करना है, तो वो एक अलग अलग प्रोसेस है, तो ये लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन माना जाता है इसको। तो ये इन्वॉल्व करता है हैंड पिक्ड
द थ्री एस्टिग्मा हम लोग तोड़ते हैं किससे, प्रत्येक फ्लावर से। उसके बाद स्प्रेडिंग देम ऑन ट्रेज, ट्रे में हम लोग स्प्रेड करते हैं, फिर ड्राई करते हैं उसको चारकोल के ऊपर, ठीक है, चारकोल के फायर्स के ऊपर फॉर कुलिनरी यूज के लिए, ठीक है, ये चीज़। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है सही है या फिर गलत है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सेफ्रॉन वाज फर्स्ट यूज इन किचन्स इन ईरान, यस करेक्ट आंसर है। हमने पढ़ा जो कि ईरान में सबसे पहले जो है सो सेफ्रॉन यूज किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर सेफ्रॉन्स हाई रेटेड वैल्यू, तो सेफ्रॉन का जो इतना हाई रेटेड वैल्यू है इसका क्या कारण है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ड्यू टू इट्स मैजिकल एंड मिस्टेरिकल प्रॉपर्टीज, ये बोल रहा है क्या, ऐसा कारण है क्या, नहीं ऐसा नहीं। बिकॉज इट कैन ओनली बी ग्रोन इन स्पेसिफिक रीजन, यस हो सकता है, लेकिन सोचते हैं फिर दूसरा देखते हैं। ड्यू टू इट्स लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन प्रोसेस एंड इट्स रिलेटिवली लो इल्ड पर प्लांट, यस ये करेक्ट आंसर होगा। यदि ये होना होता ओनली बी ग्रोन इन स्पेसिफिक रीजन, मतलब बहुत सारा एक कोई भी और दूसरा मतलब मसाला या फिर कोई भी और दूसरा चीज़ हो सकता है जो कि पार्टिकुलर रीजन में ही उसको उगाया जाए, लेकिन आप पेसेज के अनुसार से यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन जो प्रोसेस है, इसी वजह से जो है सो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। बिकॉज ट्रेडर्स एंड कंक्वेरर्स एंड वर्ल्ड एक्सप्लोरर्स होल्ड इट, इसको इकट्ठा कर रखा है इसने, ट्रेडर्स व्यापारी वगैरह, नहीं ऐसा नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट द राइटर्स व्यू विथ एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सेफ्रॉन इज ऑफन एडल्ट्रेटेड। अब आपको सपोर्ट करना है राइटर्स के व्यू को कि एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ कि सेफ्रॉन चूँकि महंगा है और इस वजह से इसको इसमें क्या किया जाता है, एडल्ट्रेट किया जाता है, उसमें कुछ न कुछ जो है सो वो मिलावट किया जाता है। तो सेफ्रॉन इज एडल्ट्रेटेड यस विथ बीट रूट, इसमें बीट रूट मिलाया जाता है और पोमीग्रेनेट मिलाया जाता है, क्यों, इसके कलर को इन्हांस करने के लिए, जो इसका रेड कलर है। उसके बाद सिल्क फाइबर ऑयल और ऑक्स भी इनके मिलाया जाता है, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो टर्मरिक और पपरिका है, ठीक है, ये भी इसमें मिलाया जाता है, इसके पाउडर में, पाउडर वाले फॉर्म में। ये चीज़ शो करता है इट्स हाई वैल्यू एंड फ्रीक्वेंट एडल्ट्रेशन, और यही चीज़ शो करता है इसका वैल्यू जो हाई है और इसमें फ्रीक्वेंट एडल्ट्रेशन होता रहता है, मतलब अक्सर जो है सो मार्केट में आपको जो है सो दिख जाएगा जो कि लोग मिलावट हो रखा होता है उसमें और उसको फिर वो बेचते हैं, ठीक है। तो एक वो पैसेज था, ठीक है। अब ये दूसरा पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको बता रहे हैं, बस इसका एक ही मूल मंत्र है, फिर रिपीट कर दे रहे हैं आपको। आपको 10 पैसेज बता देंगे, 20, 30, 40 पैसेज बता देंगे, लेकिन इसका एक ही मूल मंत्र है। आपके एग्जाम में नया पैसेज आएगा, कंप्लीट अनसीन पैसेज आएगा, उसका एक ही मूल मंत्र है कि आपको जो है सो रीडिंग स्किल्स अपना इम्प्रूव करना होगा। डेली बेसिस पे कुछ न कुछ आपको रीड करना होगा डिफरेंट टॉपिक्स पर, ताकि आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। तो किसी भी तरीके का पैसेज होगा आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस का आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रीड द टेक्स्ट गिवन बेलो, ये 10 मार्क्स का है ये चीज़, ठीक है। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, सम फॉर्म्स ऑफ विच कैन बी वुवन इनटू टेक्सटाइल, ठीक है। और जो सिल्क है वो अपने आप में एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। और इसका जो कुछ फॉर्म है, पूरा नहीं, ठीक है। सिल्क, हर सिल्क का जो है सो वो वस्त्र नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसका कुछ फॉर्म है उसका वो वस्त्र बनता है। सिल्क हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, इसका लंबा इतिहास भी रहा है। इट इज़ नोन एज रेशम इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशम बोलते हैं ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में। एंड पट्टू बोलते हैं कहाँ, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो पट्टू बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और चाइना भी सिल्क को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना क्या है वो टॉप पर है। सिल्क इज renowned फॉर इट्स luxurious क्वालिटीज विथ अ नेचुरल सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर दैट फील्स कंफर्टेबल ऑन द स्किन, ठीक है। सिल्क जो है रिनाउंड है, जाना जाता है इसके लग्जूरियस क्वालिटीज़ के कारण, आरामदेह क्वालिटीज़ के कारण। इसका जो एक अपना नेचुरल प्राकृतिक जो सॉफ्ट और स्मूथ इसका जो टेक्सचर होता है, स्किन को जब वो पड़ता है काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। वन ऑफ इट्स यूनिक क्वालिटीज जो है वो है टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज मॉइस्चर, इसका जो सबसे यूनिक क्वालिटीज है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है आसानी से, रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड कीपिंग द
वेदर कूल एंड ड्राई। और ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो पहन रखा होता है उसको कूल और ड्राई, है ना, कीप करता है, मतलब उसको रखता है। नेक्स्ट देखिए आप, सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर है। ये लॉस कर जाता है, बट इट लॉसेस अप टू 20% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ व्हेन वेट। जब इसको आप गीला कर देंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो मजबूती है, इसका 20% जो मजबूती है वो खत्म हो जाता है। इट्स इलास्टिसिटी इज मॉडरेट टू पुअर, इसका जो इलास्टिसिटी है, जो लचीलापन है, मॉडरेट टू पुअर है, मतलब वो मध्यम से जो है कमजोर की तरफ है, ठीक है। इफ एलोंगेटेड, यदि इसको खींचा जाए, इवन ए स्मॉल अमाउंट, थोड़े से के लिए यदि इसको खींचा जाए, इट रिमेन्स स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड वो रहता है, ठीक है, वो फैला हुआ रहता है। इट कैन बी वीकेंड इफ एक्सपोज टू मच सनलाइट, और ये कमज़ोर हो जाएगा ये सिल्क, यदि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाएगा। इट में ऑल्सो बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स स्पेशली इफ लेफ्ट डर्टी, यदि इसको गंदा में रखा जाए तो ये इंसेक्ट्स के द्वारा भी क्या हो सकता है, अटैक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी में, द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज सेरीकल्चर, ये लाइन है जो कि सिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ये एक टर्म है। फिर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल इंसेक्ट्स, और सिल्क को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सेवरल इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बट सामान्यतः क्या होता है, ओनली द सिल्क ऑफ मॉथ कैटरपिलर्स हैज बीन यूज्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन केवल और केवल जो है ओनली द सिल्क, किसका सिल्क, मॉथ कैटरपिलर्स जो सिल्क है उसी का सिल्क जो है वो यूज होता है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ सिल्क, 104 kg ऑफ, मतलब 104 kg ऑफ मलबरी लीव्स मस्ट बी ईटन बाय 3000 सिल्क वर्म्स, ठीक है। यदि हमें 1 kg का सिल्क यदि मुझे प्रोड्यूस करना है, लगभग 104 किलोग्राम जो मलबरी लीव्स है उसको खाया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, लगभग 3000 सिल्क वर्म्स जो है वो खाएगा, तब जाके ये 1 kg का सिल्क क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट देखिए आप, ई नंबर, सो व्हाट मेक्स सिल्क सो कॉस्टली, इसलिए सिल्क को क्या कॉस्टली बनाता है, पहला बात क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ सिल्क इज ए लेबर इंटेंसिव वर्क, ये जो कल्टीवेशन इसका होता है सिल्क का, ये लेबर इंटेंसिव वर्क है, ठीक है। सेकेंडली दूसरा क्या है, द सिल्क फैब्रिक इज केयरफुली डिराइव्ड फ्रॉम द लार्वा ऑफ द सिल्क वर्म्स व्हिच स्पिन सिल्क थ्रेड्स अराउंड देमसेल्व्स टू मेक cocoons फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद इसका जो सिल्क फाइबर है, फैब्रिक है, वो केयरफुली वो डेराइव किया जाता है, निकाला जाता है उसको, किससे, ठीक है, फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है, सिल्कवर्म विच स्पिन लाइक थ्रेड्स, उसके ऊपर क्या होता है, वो धागे की तरह वो क्या होता है, वो स्पिन हो रखा होता है, लपेटा हुआ रहता है, अराउंड देमसेल्व्स टू मेक cocoons फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दिस मेक्स द प्रोडक्शन लिमिटेड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, और ये जो प्रोडक्शन है इसका लिमिटेड हो जाता है, इसका वजह है क्या, क्लाइमेट इसका वजह है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मलबरी लिव्स नहीं मिल पाता इसका, और इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है सिल्क वर्म को कंप्लीट करने के लिए उसके लाइफ साइकिल को, इसमें, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, द इंटेंसिव वर्क कैन ओनली बी कैरीड आउट विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज बाय स्किल्ड आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप, तीसरा इसका महंगा होने के कारण है, जो इंटेंसिव वर्क जो उतना काम होता है उसके ऊपर, ये केवल और केवल एग्जीक्यूट किया जा सकता है उसी के द्वारा जो व्यक्ति इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, उसके अंदर एक्सपर्टीज है और स्किल्ड आर्टिजन है और क्राफ्ट्समैनशिप है, वही कर सकता है। लास्टली सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक जो है सो वो बनाया जाता है लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स गिविंग देम अ स्मूथ एंड लस्टरस अपीयरेंस, ठीक है। और जो सुपीरियर क्वालिटी का जो सिल्क फाइबर है वो बनाया जाता है लॉन्ग और यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर से, ठीक है, जो कि वो स्मूथ और लस्सरस अपीयरेंस देता है उसको, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन एडिंग टू द कॉस्ट, इस प्रकार जो प्रोडक्शन जब भी होता है इसका, ठीक है, जब भी इसको बनाया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जो है सो केयरफुल तरीके से हमें उस चीज़ को देखना पड़ता है, इसके कारण से इसका कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये था। उसके बाद देखिए इन 2021 में कर्नाटका वाज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क एट
8483 metric tons, followed by Andhra Pradesh at 5520 metric tons, with Assam close behind at 5038 metric tons. तो 2021 में कर्नाटका टॉप पर था, इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर था। रॉ सिल्क कितना प्रोड्यूस किया? लगभग 8483 मेट्रिक टन्स। उसके बाद जो है सेकेंड स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश 5520 मेट्रिक टन्स। उसके बाद असम रहा जो कि 5038 मेट्रिक टन्स उसने प्रोड्यूस किया। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर वाज छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ ने भी प्रोड्यूस किया कितना? 248 248 मेट्रिक टन्स। नागालैंड ने कितना? तो 230 मेट्रिक टन्स। यूपी ट्रेल्ड बिहाइंड एट 179 मेट्रिक टन्स, और यूपी जो है सबसे पीछे था, ठीक है, रॉ सिल्क प्रोडक्शन में, और इसने केवल और केवल जो है 179 मेट्रिक टन्स ही प्रोड्यूस किया 2021 में, ठीक है। ये सारा था। अब देखिए क्वेश्चन, बस आपको जो है पेसेज समझना है, उसके बाद पेसेज समझेंगे किस टॉपिक पे है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप, व्हाट डज द फ्रेज लग्जूरियस क्वालिटी, लग्जूरियस आरामदेह होता है, क्वालिटी होता है, ठीक है, इन पैराग्राफ 2 टेल यू अबाउट द सिल्क फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक के बारे में क्या बताता है वो लिखना है आपको 40 वर्ड्स में, ठीक है, विथ एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो लिखा गया उसका एविडेंस देते हुए। जो फ्रेज है, फ्रेज हाईलाइट करता है सिल्क का सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर। जो लग्जूरियस क्वालिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो क्वालिटीज है वो सॉफ्ट होता है और स्मूथ उसका टेक्सचर होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है जब वो स्किन से वो टच करता है, मतलब स्किन के ऊपर जब हम लोग पहनते हैं उसको। इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज मॉइस्चर, और ये आसानी से क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, वो रिलीज भी कर देता है, और हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, वो रेगुलेट करता है और कीप करता है उसको जो ये कपड़ा पहनता है, ठीक है, कूल और ड्राई दोनों जो है सो मेक्स इट लग्जूरियस, इसको इसलिए इसको बनाता है। ऑफरिंग बोथ एलिगेंस एंड कंफर्ट, और ये चीज़ एलिगेंस भी देता है, कंफर्ट भी देता है, आराम भी देता है पहनने में, और एलिगेंस भी लगता है, मतलब प्रीमियम आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। ये देखिए असर्शन है, ये रीजन है। अब इसमें आपको ढूंढना ऑप्शन के अनुसार क्या है। सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन, यस ये तो लिखा गया है, वो चीज़ हम लोग देखे हैं, सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स गिव सिल्क अ ग्लॉसी अपीयरेंस, यस ये भी तो सही है, ठीक है। देखिए आप, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यस ये तो करेक्ट है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यस ये रीजन जो है इसका उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप पेसेज में ही जब आप यहाँ पर देखेंगे, पेसेज यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर पेसेज में दिया गया है, ठीक है, प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो पेसेज में यहाँ पर प्रॉपर, ठीक है, नेचुरल सॉफ्ट ये चीज़ बताया। तो आप पेसेज को प्रॉपर देखेंगे तो वो चीज़ जो है उस लाइन को आगे वो एक्सप्लेन ही करता है, ठीक है, ये चीज़ तो आप ध्यान में रखेंगे। सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन, और इसी का आगे एक्सप्लेनेशन है, लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर गिव करता है, सिल्क ग्लॉसी अपीयरेंस देता है, दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करना क्या है। सिल्क विस्पर्स लग्जरी, यह स्वाभाविक है, सिल्क जो पहनता है वो लग्जरी का सिंबल ही है, वो मतलब लग्जरी को वो शो करता है। इट्स प्राइस रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट इट्स रेयरिटी बट द वैल्यू ऑफ द मेटिकुलस प्रोसेस बिहाइंड इट्स क्रिएशन, ठीक है। और इसका जो प्राइस है किस चीज़ पर वो तय होता है, इस बात पर तय नहीं होता है कि वो रेयर है, बट इस बात पर तय होता है कि इसका जो प्रोसेस है ना बनने का, काफ़ी एकदम मेटिकुलस प्रोसेस है, काफ़ी सावधानी से इसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रेयर है इसलिए नहीं, इसका जो प्राइस उतना महंगा है इस वजह से क्योंकि इसको मेटिकुलस प्रोसेस तरीके से इसको बनाया जाता है, काफ़ी केयरफुल होकर इसको बनाया जाता है। सिल्क इज कॉस्टली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन, यस लिमिटेड प्रोडक्शन होता है इसका, काफ़ी कम मात्रा में, इसका वजह है ड्यू टू क्लाइमेट इसका है। उसके बाद मलबरी का अवेलेबिलिटी कम है, और इसमें एक्सपर्टीज जो आर्टिजन्स है, ठीक है, जो काम करेंगे इस पर तो वो काफ़ी कम है। फर्दर मोर इसके अलावा जो है ओनली लॉन्ग यूनिफॉर्म फाइबर्स आर चूजन फॉर सुपीरियर क्वालिटी, और इसके अलावा इसमें जो है केवल जो है लॉन्ग यूनिफॉर्म फाइबर्स ही जो है चूज किया जाता है सुपीरियर क्वालिटी के लिए, ठीक है। और ये चीज़ जो है
एड करता है इट्स रेयरिटी को और लग्जरियस वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द पेसेज मेंशन द टॉप 2 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस सिल्क। स्वाभाविक है, पहला लाइन ही आप देखे थे सिल्क में चाइना है और इंडिया है, यही टॉप 2 है, भारत जो है दूसरे नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स लाइक जिसे क्लाइमेट है, एबिलिटी ऑफ क्वालिटी मलबरी है, लीव्स है, एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय सिल्क वर्म टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। स्वाभाविक है, ये सब चीज़ यदि नहीं रहेगा तो वो कैसे होगा। स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, इससे आप कौन सा अनुमान लगा सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन के ही बारे में बता रहा है, क्योंकि यदि ये सब चीज़ उपलब्ध नहीं रहेगा, समय पर चीज़ें नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्शन इसका प्रॉपर कैसे होगा, तो उसी के रिगार्डिंग है, और इसी वजह से ये तो महंगा भी रहता है वो चीज़, ठीक है। तो द इन्फरेंस इज दैट सिल्क प्रोडक्शन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन। स्वाभाविक है, सिल्क का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंडेंट होता है क्लाइमेट के ऊपर, और दिखा गया है फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट मतलब इन्वायरमेंटल और नेचुरल कंडीशन में डिपेंड करता है, और इसको जो है वल्नरेबल बनाता है, वल्नरेबल टू लिमिटेशंस टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। इस वजह से इसको जो है वल्नरेबल बनाता है, इसकी क्वांटिटी भी जो है कम होती है, और क्वालिटी तो इसमें रहता है और क्वांटिटी जो है इसकी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ ए सुटेबल रीजन फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या है, दो सिल्क इज कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर्स, इट इज स्ट्रोंगेस्ट फाइबर माना जाता है, इट इज, ठीक है। इट इज क्या है ये, इट इज, ये आप देखें, इट इज वीकेंड व्हेन वेट, ठीक है। जब इसको आप भिंगा देते हैं तो ये कमजोर हो जाता है, जब इसको स्ट्रेस्ड करेंगे ये, ठीक है। when elongated and damaged by sunlight or insects it if left dirty, यदि लंबे समय तक इसको आप सनलाइट में रखते हैं, सूरज की रोशनी में रखते हैं, ये डैमेज हो जाएगा। उसके बाद यदि इसको गंदा करके यदि आप रखते हैं तो इंसेक्ट्स जो है, छोटा मोटा कीड़ा इसको खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट मेंशन द स्टेट्स which produced the most and the least amount of raw silk in India in the year 2021, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट जो दिया गया उसके आधार पर मेंशन करना है आपको, ठीक है। मेंशन द स्टेट्स, आपको स्टेट का नाम मेंशन करना है, विच प्रोड्यूस द मोस्ट एंड द लीस्ट। आपको बताया था हमने, कर्नाटका सबसे टॉप पर और सबसे कम किसका, उत्तर प्रदेश का। तो कर्नाटका 8,483 मेट्रिक टन, और उत्तर प्रदेश इसका 1,79 मेट्रिक टन। सब ये पेसेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 104 kg ऑफ मलबरी लीव्स eaten by 3000 सिल्कवर्म्स रिजल्टेड इन, क्या होगा, 1 kg का वो सिल्क बनेगा। देखे थे आप, कैलकुलेशन करके दिया गया था, यदि 3000 सिल्कवर्म जो है, ठीक है, खाएगा क्या, 104 kg का मलबरी लीव्स यदि वो खाता है, ठीक है, शहतूत का जो लीव्स होता है उसको वो खाता है, तब 1 kg का सिल्क क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 9, with reference to the given passages give one reason why silk production is considered labor intensive। एक रीजन बताइए क्यों इसको लेबर इंटेंसिव बताया गया है। सिल्क प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव, इसका कारण है कि थाउजेंड्स ऑफ ककून्स मस्ट बी केयरफुली कल्टिवेटेड, ठीक है। जो थाउजेंड्स ऑफ ककून्स है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मस्ट बी कल्टिवेटेड, इसको कल्टिवेट किया जाएगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, मॉनिटर्ड किया जाएगा, और प्रोसेस्ड बाय स्किल्ड आर्टिजन्स टू एक्सट्रैक्ट फाइन सिल्क फाइबर्स। इसमें जो है सो एक्सपर्ट लोग हो गए, स्किल्ड आर्टिजन्स हो गए, वही इस चीज़ को कर सकते हैं। इसी कारण से जो है सो इसको काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जो है सो इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको हम लोग किए, ठीक है। और आपको फिर दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि आपको मिलेगा, आपको हैंड आउट में और सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का भी मिलेगा आपको, 23 का भी सिंपल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, 25-26 इस ईयर का। आपको बस मेजर क्या ध्यान रखना, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये कंप्लीट अनसीन पैसेज आएगा। जितनी बार आप एग्जाम में अपियर होंगे, हर बार अनसीन पैसेज आता है, नया पैसेज आता है। इसमें बस एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स को रीड कीजिए, इससे आपका रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, तब आप बेहतर कर पाएंगे इसमें, और इतना बेहतर करेंगे कि 20 आउट ऑफ 20 आप आसानी से ला सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर 10 करेंगे, जिसमें कि हम लोग राइटिंग स्किल्स करेंगे, और लास्ट जो होगा वो लेक्चर 11 होगा, उसमें हम लोग ग्रामर करेंगे। फिर आपका हैंड आउट का सारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।